न्यू एरा पीसीएम एकेडमी। आइए आज हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, किसी भी सतह से प्रकाश को टकराकर और लौटने की क्रिया को लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई सतह है, यह कोई सतह है, तो प्रकाश का इससे टकराकर और लौटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए शीशा है, यह शीशा है। जैसे हम यहाँ से टॉर्च लगाते हैं, यहाँ से जैसे हम यहाँ पे टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा? फोकस जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से फोकस जाकर और ऐसे जाता है ऐसे। तो प्रकाश को यहाँ से इस सतह से टकरा कर और लौटने की घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, समझे? आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे प्रकाश यहाँ से टकराया और यहाँ से चला गया, तो यह कुछ नियमों का पालन करता है। इन नियमों को हम लोग परावर्तन के नियम कहते हैं। तो परावर्तन के नियम को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म समझना होता है। जैसे एक होता है आपतित किरण, पहला होता है आपतित किरण, इसको हम लोग इंसिडेंस रे बोलते हैं। इंसिडेंस रे, जैसे मान लीजिए यह कोई सतह है और यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है, तो किसी सतह पर आने वाले प्रकाश को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, किसी सतह पर आने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ए है और बी है, तो यहाँ पे जो ए बी है वह क्या है? आपतित किरण। देखिए, जो आपतित किरण होता है वह जिस बिंदु पर टकराता है उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आपतन बिंदु। दूसरा टर्म क्या हो गया? आपतन बिंदु। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखिए, जब प्रकाश यहाँ से आता है तो टकराता है बिंदु पे, तो आने वाले किरण हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, और टकराता है जिस बिंदु उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपतन बिंदु बोलते हैं। अब यहाँ से टकराकर जो किरण लौटता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। तो तीसरा होता है पॉइंट परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे यानी किसी सतह से टकराकर जाने वाले प्रकाश को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। एक होता है अभिलंब। अभिलंब, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो इसका मतलब होता है कि आपतन बिंदु पर, आपतन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई सतह है, यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से आया और ऐसे चला गया, तो जहाँ पे टकरा रहा है इस जो आपतन बिंदु पर उस पर हम लंब डालते हैं। तो इस लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ पे टकरा रहा है, तो अगर हम इस बिंदु पर लंब डालते हैं जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। मतलब आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, एक होता है पांचवा आपतन कोण। आपतन कोण, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। मतलब अभिलंब, यह मान लीजिए यह अभिलंब हो गया, तो अभिलंब, यह है अभिलंब और यह है आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और एक होता है परावर्तन कोण, छठवां परावर्तन कोण, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका मतलब होता है कि अभिलंब, यहाँ पे देखिए पहले था आपतन कोण, का मतलब होता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच से बने कोण को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको दिखाते हैं आई से, छोटा आई से। और अभिलंब और
परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको हम दिखाते हैं R से। ठीक है, तो यह हो गया कुछ टर्म प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड। पहला होता है आपतित किरण, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। एक होता है आपतन बिंदु, तो आपतित किरण आप जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। एक होता है परावर्तित किरण, तो प्रकाश परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को, प्रकाश के परावर्तन के बाद यानी मतलब प्रकाश आया तो उसको हम बोल दिए आपतित किरण, जहाँ पे टकराया उसको बोल दिए आपतन बिंदु। तो जहाँ से जब वो लौटेगा तो उस किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। ठीक, और आपतन को, तो अभिलंब यह है अभिलंब और यह है आपतित किरण और अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन बिंदु कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को हम लोग आपतन या परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यह हो गया टर्म प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, क्योंकि जब प्रकाश यहाँ से हो रहा है परावर्तन तो कुछ नियम को फॉलो करता होगा, तो उसी नियम को हम लोग आगे पढ़ना है।